आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश के लेटर का कच्चा बादाम ट्रिक बताने वाला हूँ। ये जो आज का वीडियो है, आप लोग इस वीडियो का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और आप लोगों ने बहुत बार कॉमेंट्स भी किया था कि सर इंग्लिश के लेटर का ट्रिक बता दीजिए। तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई आप लोगों को इंग्लिश के लेटर का ट्रिक बता दिया जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के लेटर का कच्चा बादाम ट्रिक। ये जो ट्रिक है बहुत ही पावरफुल और शानदार ट्रिक है। अगर आप लोग एक बार इसको समझ जाते हैं तो दुनिया का कोई सा भी लेटर, ध्यान से सुनिए, दुनिया का कोई सा भी लेटर आप लोग इस ट्रिक की मदद से लिख सकते हैं। आपको कुछ भी रटना भी नहीं है, कुछ भी पढ़ना भी नहीं है, केवल आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। और देखिए आप लोगों के मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग इसी ट्रिक से देखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत भी लगा इस वीडियो को बनाने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ बता देता हूं कि इस तरह का कंसेप्ट और इस तरह का मतलब ट्रिक जो होगा ना, आपको यूट्यूब में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल मिलेगा सुपर कंसेप्ट क्लासेस पर। और आपको पढ़ाने वाला है दिया सर। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कच्चा बादाम जो ट्रिक है क्या है। एकदम ध्यान से और एकदम धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, भले ही वीडियो का लेंथ बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अपना पता। अब आप सोचेंगे सर हिंदी से लिख देंगे, नहीं हिंदी से नहीं लिखना है, आपको लिखना है इंग्लिश से। कैसे लिखेंगे अभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अपना पता, फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है डेट, फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है, फिर आपको लिखना है जिसको भेजना है उसका पता, फिर यहां पर आपको और एक लाइन छोड़ देना है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट माने होता है विषय। अभी विषय माने क्या हो गया, जैसे कि आप लोग सेवा में जब लिखते थे, जैसे कि मान के चलिए हमें 2 दिनों का छुट्टी लेना है, तो हम लोग सब्जेक्ट में लिखेंगे कि 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है कि जो हमें जो पत्र दिया गया है किससे मतलब रिलेटेड हमें पत्र लिखना है, मतलब जो टॉपिक है वहां पर टॉपिक क्या है, मतलब किस चीज के बारे में हम लोग पत्र को लिख रहे हैं। तो जिस चीज के बारे में हम लोग पत्र को लिखेंगे वही होगा हमारा सब्जेक्ट। बात समझ में आया? सब्जेक्ट माने होता है विषय। जिस चीज के बारे में हम लोग पत्र लिख रहे हैं वही होगा हमारा सब्जेक्ट। अगर हम लोग 2 दिनों की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में। वही चीज को यहाँ पर हमें इंग्लिश से लिखना है। किससे लिखना है? इंग्लिश से लिखना है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश के लेटर का ट्रिक देख रहे हैं। तो देखिए सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा अबाउट या फिर फॉर। आप लोग अबाउट लिखिए चाहे फॉर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मर्जी है। अबाउट लिखने का मर्जी है तो अबाउट लिखिए, फॉर लिखने का मर्जी है तो फॉर लिखिए। तो दोनों में से आपको यहाँ पर एक तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन जिसके ऊपर हमें लिखना है, क्वेश्चन जिस चीज के ऊपर हमें पत्र को लिखना है वही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि आपको सब्जेक्ट किस प्रकार से ढूंढना है, सब्जेक्ट किस प्रकार से लिखना है, मैं आपको अभी समझा दूंगा, आपको टेंशन ले लेना है। फिर आपको एक लाइन यहां पर छोड़ देना है, फिर आपको लिखना पड़ेगा सर। क्या लिखना है? सर लिखिएगा। यहां पर आपको एक तो कॉमा देना है, फिर आपको लिखना है इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। आपको हर एक लेटर में ये चीज लिखना है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। ये आपको हर एक लेटर में लिखना पड़ेगा। फिर आपको लिखना है फॉर या फिर अबाउट के बाद वाला, मतलब जैसे यहाँ पर आप फॉर या फिर अबाउट देंगे और इसके बाद वाला जो भी होगा ना यहाँ पर आपको लिख देना है। और आप मतलब अगर सकेंगे तो 1-2 लाइन यहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा। ऐड कैसे करना है, कहाँ से करना है, इसके ऊपर भी अभी डिस्कस होगा, हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है। फिर आगे आपको लिखना पड़ेगा सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज SW। ये जो SW है ना, इसका माने होता है सुइटेबल वर्ड्स। अब ये सुइटेबल वर्ड्स आप लोग कहाँ से ढूंढेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, अभी आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। फिर आपको आगे लिखना है कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। यानी हम लोग लिखते हैं कि आपके इस पुनीत कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। तो वही चीज यहां पर मैंने इंग्लिश से लिख दिया है। फिर आपको लिखना पड़ेगा थैंकिंग यू, फिर आपको लिखना पड़ेगा योर फेथफुली, और आपका जो भी नाम होगा आप अपने नाम को यहां पर लिख देंगे। अब देखिए बात ये रहा कि सर ये जो अपना पता है, डेट है, जिसको भेजना है उसका पता, ये सब हम लोग इंग्लिश से कैसे लिखेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना पता, कि आपको अपना पता कैसे लिखना है। देखिए अपना पता में क्या होगा,
हमें हो सके क्वेश्चन में पता दिया रहे। अगर क्वेश्चन में पता दिया रहेगा तो क्वेश्चन में जो भी पता रहेगा वही हमें लिखना पड़ेगा। हर बार मतलब देखिए क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, लेकिन बहुत बार क्या होगा क्वेश्चन में हमें पता मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में पता मिल जाता तो क्वेश्चन में जो पता दिया रहेगा वही पता हम लोग लिखेंगे, इसलिए आपको क्वेश्चन को देख लेना है। सपोज दैट अगर क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं दिया तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग वहां पर एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए, क्योंकि आप लोग जो पत्र को लिख रहे हैं आप लोग एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं, इसलिए आप लोग वहां पर एग्जामिनेशन हॉल दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप चाहे तो अपने मन से भी कोई भी पता दे सकते हैं। अपना मन जो होगा ना, आपका जो भी मन है अपने मन से भी कोई भी पता दे दीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपने मन से जो भी पता देंगे तभी हमारा सही होगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यही है कि आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में हमें कोई पता दिया हुआ है तो क्वेश्चन में जो पता दिया रहेगा वही पता को लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं दिया रहे तो हम या तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे या फिर मेरा जो मन करेगा वही पता हम लोग डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है। अब बात रहा डेट का, डेट आपको कैसे डालना है। तो देखिए जो महीना रहेगा महीना आपको देना है, फिर जो डेट रहेगा डेट देना है, फिर एक यहाँ पर कॉमा देना है, फिर जो भी हमारा साल जो चल रहा है वो साल हमें लिख देना है। जैसे कि आज 11 तारीख यानी कि 11 जून है तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा जून, जून लिख देंगे, ठीक है। फिर जो डेट रहेगा डेट दे देंगे, फिर कॉमा दे देना है, फिर हमारा जो साल है वो साल तो लिख देंगे। तो इस प्रकार से डेट लिखने का ये तरीका होता है। इस प्रकार से आप लोग डेट लिखिएगा। इससे डेट लिखने का और तरीका होता है तो हम लोग ज़्यादा मतलब डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे कि आप चाहे तो जैसे 11th है ना, तो आप यहाँ पर 11 जून भी लिख सकते हैं, 11 जून और 2022 भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट और आसान तरीका आपका ये हो जाएगा। पहले आप लोग महीना को लिखिए, फिर जो डेट होगा उसको लिखिए, फिर कॉमा देने के बाद जो साल होगा उस साल को आप लोग लिख दीजिए। ऐसे लिखिएगा आपका बेस्ट रहेगा। तो डेट आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं जिसको भेजना है उसका पता। इसको आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे ध्यान से देखिए। देखिए कैसे आपको लिखना है। देखिए ये चीज आपको मतलब क्वेश्चन में दे ही दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये आपको लिखना है टू द करके। जैसे हमें हेडमास्टर को लिखना है तो हेडमास्टर को लिखना है कैसे लिखेंगे, टू द हेडमास्टर लिख देंगे। और हेडमास्टर कहाँ होता है, स्कूल में होता है। जो भी आपका स्कूल का नाम होगा स्कूल का नाम लिख देंगे। हमने आप लिख दिया अपग्रेड हाई स्कूल टुंडी। आपका भी जो भी स्कूल का नाम है आप लोग लिख दीजिएगा। मान के चलिए हम एडिटर को पत्र लिखना था, हम लोग लिखेंगे टू द एडिटर लिखेंगे, प्रभात खबर रांची। ये सब चीज आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं और किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है हम लोग एक एक करके यहाँ पर ये जो कच्चा बादाम ट्रिक है यहाँ से हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यहाँ पर ये जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे हैं ये मॉडल सेट 1 के लेटर का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से लिखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से। आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, केवल और केवल आप लोग कच्चा बादाम ट्रिक को अपने कॉपी में और अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की जो एडिटर है उनको हमें एक पत्र लिखना है। और पत्र में क्या लिखना है देखिए यहां पर ध्यान से। यहां पर दिया हुआ है कि गिविंग योर व्यूज ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया। जो हमारा भारत है यानी कि भारत में हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग को यहां पर प्रमोट करेंगे यानी कि बढ़ावा देंगे। क्यों, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट। देखिए हमारे देश में जो भी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए उससे क्या हम लोग अच्छे तरीके से मतलब बोल सके, अच्छे तरीके से बातचीत कर सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, भारत में इंग्लिश स्पीकिंग को प्रमोट करना चाहिए। ये तो रहा हमारा क्वेश्चन। अब बात रहा कि इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ये चीज आपको यहां पर जानना पड़ेगा। तो देखिए चलिए हम लोग ट्रिक देखते हैं और साथ ही साथ हम लोग यहां पर लिखेंगे कि किस प्रकार से क्या लिखना है। तो देखिए ट्रिक में सबसे पहले दिया हुआ है अपना पता। तो सबसे पहले आप लोगों को भी अपना पता लिखना होगा। और अगर आप लोग यहां पर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर कुछ भी पता दिया हुआ नहीं है। और मैंने आप लोगों को थोड़े देर पहले बताया कि अगर कुछ भी पता दिया हुआ नहीं रहे तो या तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल लिखिए या फिर आपके मन में जो भी पता आता है आप लोग उस पता को लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो यहाँ पर मैंने एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया है। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल लिख देना है। फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है और एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर डेट है। तो यहाँ पर मैंने आज का डेट यानी कि जून 11 2022 डाल दिया है, देख लीजिए।
फिर से यहाँ पर मैंने एक लाइन छोड़ दिया है और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या है कि जिसको भेजना है उसका पता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्र किसको भेजना है, तो यहाँ पर पत्र भेजना है टू द एडिटर को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि टू द एडिटर, आप लोगों को भी ऐसे लिखना है, टू यहाँ पर कॉमा दे देना है और द एडिटर आप लोगों को लिख देना है। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर पेपर का नाम है क्या है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। आप चाहे तो यहां पर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप लोग नीचे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिख दिया कि द टाइम्स ऑफ इंडिया कॉमा दे के न्यू दिल्ली, इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। इस प्रकार से ही आप लोगों को भी लिखना होगा जो टॉपर थे, ठीक है, मैंने टॉपर का भी कॉपी चेक कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। और यहां पर यहां तक लिखने के बाद आप लोगों को एक लाइन छोड़ देना है, फिर आप लोगों को देना है सब्जेक्ट। और मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा है कि जब आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे तो या तो आप लोग अबाउट से शुरू करिए या फिर फॉर से शुरू करिए। तो यहां पर मैंने क्या किया है, अबाउट से शुरू किया है। आप लोग यहां पर अबाउट की जगह पे फॉर भी लिख सकते हैं, कोई गलती कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। अबाउट लिखिए या फिर फॉर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट में यहां पर मैंने अबाउट लिख दिया है। अब देखिए जैसे कि यहां पर ये जो पत्र है, यहां पर पत्र में क्या बोला जा रहा है, तो इस पत्र में हमें प्रमोट करने बोला जा रहा है इंग्लिश स्पीकिंग को इंडिया में। इंडिया में क्या बोला जा रहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग को प्रमोट करो, यही चीज हमें यहां पर बोला जा रहा है। तो वही चीज को मैंने लिख दिया। देखिए अबाउट कर दिया हमने, अबाउट के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए यहां से लेकर ये जो आप लोग दो देख पा रहे हैं, मतलब यहां से लेकर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहां से लेकर हमने शुरू किया और इन इंडिया तक हमने लिख दिया। आप चाहे तो यहां से लेकर यहां तक भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैंने यहां से लेकर यहां तक लिख दिया। क्या था कि द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया। वही चीज मैंने लिख दिया कि सब्जेक्ट में लिखा कि अबाउट द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया। देखिए आपको यहां से जो भी चीज समझ में आ रहा है, आप चाहे तो यहां से लेकर यहां तक लिखिए, यहां से लेकर यहां तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक लिखेंगे तब भी सही, यहां से यहां तक लिखेंगे तब भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसा आप लोगों का मन करता है वैसे लिखिए। तो मुझे लगा कि चलो भाई इसी चीज के बारे में बोला जा रहा है, एक्चुअल में इसी चीज के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें इंग्लिश स्पीकिंग को इंडिया में प्रमोट करना है। तो ये चीज यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के तौर पर लिख दिया। अब देखिए ट्रिक पे आइए, ट्रिक क्या कर रहा है, ट्रिक को ध्यान से देखिए। चलिए सब्जेक्ट हो गया, एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ पर सर लिख के आपको कॉमा देना है, सर लिख के मैंने कॉमा दे दिया। फिर यहाँ पर कह रहा है ट्रिक की इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, यहां तक आपको लिखना। चलिए देख लीजिए मैंने लिख दिया है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। जैसा था वैसा ही हमने ट्रिक के आधार से लिखा। अब ट्रिक कह रहा है कि फॉर या फिर अबाउट के बाद वाला जो होगा उसको देख देख के छाप दो। फॉर वाला, फॉर के बाद रहे जो भी या फिर अबाउट के बाद रहे जो भी उसको लिख दो। तो चलो भाई देखो देखो यहां पर हमारा अबाउट हो गया ये, तो इसके बाद में कहां से, यहां से लेकर यहां तक जो भी है इसको आप लोग छापो। क्या है, द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया। हम लिखा कि द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, देखिए क्वेश्चन में और थोड़ा सा था कि फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट्स। ठीक है, तो हमने वही चीज को लिख दिया कि फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट्स, ये चीज हमने लिख दिया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहां तक तो आपने कुछ भी रटा नहीं, कुछ भी याद नहीं किया, कच्चा बादाम ट्री के हमें यहां तक ले आया। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट ये करिए, और अबाउट या फॉर जो भी रहेगा इसके बाद वाला जो भी रहेगा इसको जैसा है यहाँ पर वैसा ही यहाँ पर देख देख के उतार दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्वेश्चन का सहारा ले लिया ताकि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज मैंने कर दिया यहाँ पर कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट लिखा, फिर अबाउट और फॉर के बाद वाला जो था यहाँ से यहाँ तक पहले हमने इसको लिख दिया। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन का सहारा ले लिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरह से क्या हो रहा है, जो भी हमारा टूरिस्ट आ रहा है हमारा देश, इससे हम लोग बात नहीं कर पा रहे, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लिखा कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, इससे हमें बहुत ही अधिक मतलब प्रॉब्लम, बहुत ही समस्याओं का यहाँ पर हमें सामना करना पड़ रहा है। बिकॉज इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है हमारे क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हर एक जगह पे अभी चल रहा है। तो फिर हमने लिखा आगे कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसा आप लोगों को हर एक चीज में लिख देना है। फिर आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। आप लोग देख सकते हैं जो भी चीज है हमारा, देख लीजिए यहाँ पर क्या है। पहला बात तो ये तो हो गया, लाइन वाला हमने लिख दिया। फिर ट्रिक कर के सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज तक आपको लिखना है। तो देखिए सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज तक हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, तो किसी भी तरह से इसका हल हमें ढूंढना है। तो हमने लिखा कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, तो हमारा तो ट्रिक ही कह रहा है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, तो हमने ट्रिक सही लिखा। फिर SW में हमने लिखा कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर ये जो समस्या है इसको दूर करें।
बात क्लियर। फिर आगे देखिए, फिर हमारा ट्रिक जो है कि आई शेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई शेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, ये भी चीज हो गया। इसके बाद लिखना है थैंकिंग यू, तो मैंने यहाँ पर थैंकिंग यू लिख दिया, देख लीजिए आप लोग। फिर यहाँ पर ट्रिक में हमारा है कि योर फेथफुली, तो यहाँ पर मैंने योर फेथफुली लिखा, और आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर तो मैंने अपना नाम लिख दिया, और आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर आप लोग अपने नाम को भर दीजिए, और आप लोगों का यहाँ पर लेटर कंप्लीट हो गया। इतना लिखेंगे आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये तो था हमारा सेट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, ये तो सेट 1 का था। आगे चलते हैं सेट 2 को भी देख लेते हैं, और बाद में हम लोग सेट 3 को भी देख लेंगे। आपको कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसको मैं अलग कर देता हूं, आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, सेट 2 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेट 2 का क्वेश्चन क्या बोला कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, यहाँ पर भी एडिटर को ही पत्र लिखना है, और यहाँ पर पेपर का नाम दिया द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई। यहाँ पर पेपर का नाम दिया है क्या है कि एक्सप्रेसिंग योर डीप कंसर्न ऑन द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल इन समर। देखिए गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो यहाँ पर जल स्तर जो होता है वह नीचे चला जा रहा है। आपका मतलब ये जो चिंता है, इस चिंता को व्यक्त करते हुए आपको क्या करना है, इंडियन एक्सप्रेस का मुंबई का जो एडिटर है इसको आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सजेस्ट देना है कि सजेस्ट सम वेज टू कंजर्व रेन वाटर सो एज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जो हमारे जमीन के भीतर का जो मतलब जल है, यानी कि जल स्तर जो है उसको किस प्रकार से ऊपर उठाया जाए, यानी कि भूजल को किस प्रकार से सुधार किया जाए, इस पर आपको मतलब यहाँ पे कुछ उपाय भी देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो मतलब यहाँ पर जो लेटर बोला जा रहा है किसके रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि हम लोग किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं किसको, तो जो हमारा ग्राउंड का जो वाटर जो है इसका ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग किस प्रकार से इंप्रूव करेंगे, इस पर आप लोगों को एक पत्र लिखना है। चलिए सर ट्रिक में आते हैं। ट्रिक से हम लोग हर एक चीज को देखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को हर एक चीज समझ में आएगा कैसे क्या करना है। आप लोग खाली वीडियो पर बने रहें। हम लोग सेट 2 में चलते हैं और देख लेते हैं सेट 2 के क्वेश्चन को। देखिए हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक हमें सबसे पहले क्या कहता है, हमें तो सबसे पहले ट्रिक को देखना पड़ेगा। चलिए कच्चा बादाम ट्रिक आ गया सामने, चलिए देख लीजिए कच्चा बादाम ट्रिक क्या कह रहा है। पहले लिखना है अपना पता, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी अपना पता नहीं दिया है, और जब अपना पता नहीं दिया रहेगा तो या तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल लिखिए, या फिर आपके मन में जो भी पता आता है आप लोग लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट हमने मार दिया। यहाँ पर पत्र लिखना किसको है, देख लीजिए यहाँ पर टू द एडिटर को, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, देख लीजिए टू द एडिटर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर पेपर का नाम दिया, देख लीजिए क्या है कि द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई, तो हमने लिखा कि द इंडियन एक्सप्रेस, और ये रहा मुंबई। बात क्लियर हो गया। चलिए आगे आइए, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर है कि देखिए पहला बात आप यहाँ पर अबाउट लगाइए या फिर फॉर लगाइए, तो अबाउट हमने लिखा, और देखिए क्वेश्चन में ही हमें मिल जाएगा क्या है, यहां से हमने लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि टू कंजर्व रेन वाटर। ठीक है, सो एज को हमने नहीं लिखा, क्या लिखा, टू कंजर्व रेन वाटर टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, मतलब एज ए सब्जेक्ट के रूप में हमने लिख लिया। देख लीजिए वही चीज को मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है सब्जेक्ट में, अबाउट टू कंजर्व रेन वाटर, रेन वाटर इनके वर्षा का जो जल है, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा ट्रिक कह रहा है कि पहले लिखो सर, यहाँ पर क्या लिखना आपको सर लिखना है। चलिए सर लिख के कॉमा देना है, तो सर लिख के हमने यहाँ पर कॉमा दे दिया। फिर हमारा ट्रिक कह रहा है कि लिखो कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, तो हमने लिख दिया कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। चलिए भी हमारा ट्रिक सही हो गया। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या कि फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उसको लिख देना है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये तो रहा अबाउट, और इसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसको हम लोग सारा लिख देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर इसको मैंने सारा लिख दिया है, जो भी है टू से लेकर लेवल तक, तो टू से लेकर लेवल तक मैंने लिख दिया कि टू कंजर्व रेन वाटर टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। जो यहाँ पर दिया हुआ था वही चीज को मैंने यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने किसी जल स्तर अगर नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैंने लिखा कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन समर में हम लोग बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पर समस्याओं का सामना करते हैं। तो इसको किस प्रकार से मतलब जल स्तर को मतलब ठीक मतलब सुधारा जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखें कि बाय द हेल्प ऑफ रेन वाटर कंजर्वेशन मेथड्स वी कैन इंप्रूव द कंडीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टू इंक्रीज वाटर लेवल। हमने लिखा है कि जो वर्षा का जो जल होता है अगर उसको हम लोग मतलब उसका जो मेथड होता है बचाने का, अगर वर्षा जल का अगर हम लोग संग्रहण कर सकते हैं तो हम लोग मतलब ये जो समस्या इससे हम लोग मतलब इसका हल हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब जो जल स्तर जो नीचे जा रहा है इसको हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग लिखिएगा, थोड़ा बहुत एक दो लाइन आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने लिखा कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट, ठीक है,
प्लीज इंप्रूव द कंडीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। हमने यहाँ पे लिखा कि प्लीज मतलब क्या करो, मतलब यहाँ पर इंप्रूव करो किसको, ग्राउंड वाटर लेवल का जो कंडीशन है उसको। मैंने एक्चुअली में हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, देखिए यहाँ पर ये जो इंप्रूव वाला है, इंप्रूव द कंडीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, इसी को मैंने यहाँ पर और एक बार पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमारा ट्रिक कहता है, ट्रिक हमारा क्या कहता है, वही लिखो कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। तो हमने लिखा कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। फिर थैंकिंग यू योर फेथफुली, आपका जो भी नाम होगा लिख देना है, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है। बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो था हमारा सेट 2। तो सेट 2 भी आप लोगों का ट्रिक से हो गया। चलिए सेट 1 भी हो गया, सेट 2 भी हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है सेट 3। देख लीजिए सेट 3 को आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि यू आर निधि या फिर सोहन। देखिए यहाँ पर नाम दे दिया है, जब नाम क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तो नाम भी आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। एड्रेस अगर दिया जाएगा तो एड्रेस भी आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो चलिए सर देख लीजिए, तो यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे यहाँ पर निधि है, तो जो भी आप लोग मतलब आप लोगों में से जो भी लड़की है, आप लोग निधि नाम मतलब जान लीजिए, यहाँ पर आपका नाम अब क्या हो गया, निधि हो गया। जो भी यहाँ पर लड़के हैं, ठीक है, या फिर जो भी लड़का है आप लोग, तो आपका नाम सोहन हो गया। आपका जो भी नाम है नाम को गोली मारिए। जैसे मेरा नाम दियास है, तो अभी मेरा नाम अब दियास नहीं रहा, बल्कि अभी मेरा नाम क्या हो गया, सोहन हो गया, ठीक है। हम लोग जब लास्ट में लिखेंगे तो हम लोग सोहन लिखेंगे, ये बात क्लियर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि यू आर एक्सट्रीमली सैडेंड सीइंग हाउ पीपुल आर क्रूएल ऑन स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स में जो होता है आवारा कुत्ता जो होता है, आप लोग देखे होंगे। देखिए एक होता है घर का कुत्ता, घर का कुत्ता को पूरा एकदम अच्छे तरीके से खिलाएगा, बहुत तरह तरह का मैंने मीट खिलाएगा, बिस्किट खिलाएगा। बट जो बाहर का कुत्ता होगा उसको पत्थर मारेगा, डंडा से मारेगा, कहीं उसको मारा भी देता है, जान ले लेता है उसका, बहुत बार कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब जो भी मतलब ये सब जो चीज़ है इसके बारे में मतलब आप मतलब बहुत दुखी है, इस पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है एक पत्र। किसको, तो राइट ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर को एक पत्र लिखना है। कौन सा एडिटर, तो द हिंदुस्तान टाइम्स रांची। तो द हिंदुस्तान टाइम्स रांची के जो एडिटर है उसको आपको एक पत्र लिखना है। फिर क्या है कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द होमलेस स्ट्रे डॉग्स। जो भी स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो आवारा कुत्ता है उस पर जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, तो उसको लेकर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि मतलब जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जागरूकता जो होगा, मतलब किस प्रकार से हम लोग जागरूक करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, इसको लेकर हमें एक पत्र लिखना है। कैसे लिखिएगा, देखिए ध्यान से, ट्रिक हमारा आ गया। ट्रिक में कहता है अपना पता, यहाँ पर पता तो दिया हुआ है नहीं, तो आप लोग या तो एग्जामिनेशन हॉल लिखिए या फिर आपकी खोपड़ी में जो भी पता घूम रहा है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखना है डेट, तो हमने यहाँ पर डेट लिख दिया जून 11, 2022। और आपको एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए एग्जामिनेशन हॉल लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, यहाँ पर डेट लिख दिया, फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है। और यहाँ पर देखिए ट्रिक हमें कहता है कि लिखना है आपको कि जिसको भेजना है उसका पता। तो यहाँ पर हम लोग किसको भेज रहे हैं पत्र, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है किसको। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया टू द एडिटर, यानी कि एडिटर को, और मतलब यहाँ पर पेपर का नाम दिया द हिंदुस्तान टाइम्स रांची। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या लिखा कि टू द एडिटर, ये चीज हो गया। पेपर का नाम द हिंदुस्तान टाइम्स रांची, ये भी चीज क्लियर हो गया। अब देखिए हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आप लोग अबाउट करके लिखिए या फिर फॉर करके लिखिए। तो यहाँ पर मैंने फॉर करके लिख दिया, आप चाहे तो अबाउट करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, देखिए पत्र, पत्र हमें लिखना है कि जो आवारा कुत्ता है, ठीक है, आवारा जो कुत्ता है, जो स्ट्रे डॉग्स है, उसके ऊपर मतलब जो भी मतलब आपका जो भी चिंता है उस पर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि फॉर क्रूएटली टुवर्ड्स स्ट्रे डॉग्स, यानी हमारा मतलब जो भी चिंता है स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, वो चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। एक्चुअल में जो क्रूरता होता है ना, मतलब बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, लाठी से, पत्थर से आवारा कुत्ता को मारते हैं, उसी के ऊपर हम लोग इस चीज को लिख ले रहे, मतलब इस पत्र को लिख रहे हैं। तो फॉर क्रूएटली टुवर्ड्स स्ट्रे डॉग्स, एक्चुअल में कहा जाए तो सर हमने इसको लिखा है। आप चाहे तो अगर मतलब इस पत्ता को मतलब यहाँ पर ये वाला अगर आप नहीं लिख पाइएगा ना, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ पर फॉर लगा दीजिएगा। यहाँ पर जैसे आप लोग आप चाहे तो यहाँ पर सब्जेक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप जो आपका जो सब्जेक्ट होगा ना, आप सब्जेक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा कि फॉर, ठीक है, फॉर यहाँ पर क्या है, फॉर क्रूएल ऑन स्ट्रे डॉग्स, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, फॉर CRUEL क्रूएल ऑन स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स। आप चाहे तो ये भी सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, तो आपका मर्जी, आप चाहे तो इसको लिखिए या फिर आप चाहे तो इसको लिखिए, दोनों आपका सही होगा। ये भी आपका सही है सब्जेक्ट में और ये भी आपका सही है। अगर एक्चुअल में कहा जाए तो ये वाला क्या है, ये वाला आपका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग इसको समझ सकते हैं कि फॉर क्या है, क्रूएल ऑन स्ट्रे डॉग्स, ये चीज हो गया, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं। और ये थोड़ा मतलब एडवांस हो गया, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ये भी लिखिएगा तब भी आपका सही होगा। और अगर आप इसको भी लिख देते हैं तब भी आप लोगों का सही होगा। तो आप लोग देख लीजिए,
आपको जो भी अच्छा लगेगा आप लोग लिख लीजिएगा सब्जेक्ट में। फिर क्या है कि सर, ठीक है, हमारा ट्रिक आता है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, हमने वही चीज लिख दिया। देख लीजिए हमारा जो ट्रिक है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट लिख दिया, और फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उसको लिख देना है। तो फॉर और अबाउट के बाद वाला यहाँ पर है कि क्या है, क्रूएटली टुवर्ड्स स्ट्रे डॉग्स, तो हमने वही चीज लिख दिया है। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को लिखिएगा तो आपको लिखना है कि क्या है, क्रूएल ऑन स्ट्रे डॉग्स, तो आप यहाँ पर क्रूएल ऑन स्ट्रे डॉग्स लिख दीजिएगा। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर एक दो लाइन मैंने यहाँ पर अपने से लिख दिया है, क्या है कि पीपुल अटैक ऑन देम बाय स्टोन्स और स्टिक्स एंड किल देम। देखिए जो आदमी होता है, जो लोग होता है ना, मतलब इन जो स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, जो आवारा कुत्ता होता है, उन पर क्या करता है, तो स्टोन्स यानी कि पत्थर से, स्टिक्स यानी कि छड़ी से हमला करता है और उनको मार देता है। लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स आर बीइंग विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट, मतलब बहुत सारे मतलब क्या होते हैं जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, मतलब वो एक्सीडेंट के द्वारा भी मारे जाते हैं, रोड एक्सीडेंट के द्वारा भी मारे जाते हैं। द एनिमल्स हैव द राइट टू लिव जस्ट लाइक अस, जिस प्रकार से हम लोग जीते हैं, ठीक है, तो उनको भी मतलब वो अधिकार है, मतलब उन लोग भी हमारे तरीके से ही जिए, लेकिन वो अधिकार उनको नहीं दिया जाता है। तो हमने लिखा कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सेव स्ट्रे डॉग्स, हमने लिखा कि मतलब यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स को बचाया जाए, वो चीज मैंने लिख दिया है। हमारा ट्रिक फिर आगे कहता है कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, तो हमने जो हमारा लास्ट वाला जो लाइन था हमने वो चीज को यहाँ पे चिपका दिया कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, हमने लिख दिया। फिर आपको लिखना है थैंकिंग यू और योर फेथफुली, यहाँ तक देख लीजिए, थैंकिंग यू हमने लिखा, योर फेथफुली। अब बात रहेगा यहाँ पर नाम का, कौन सा नाम लिखेगा, देखिए मैंने शुरू में ही बोला, अगर आप लोग लड़की है तो निधि, अगर आप लोग लड़के हैं तो सोहन। तो चलिए भाई यहाँ पर आप देख लीजिए कि आप लोग क्या है, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को नाम लिखना है, सोहन लिखना है या फिर निधि लिखना है। अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में नाम दिया गया वही नाम आपको लिखना है। तो ये था हमारा ट्रिक, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना उसे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।